Audio Jungle. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। সম্মানিত সকল দর্শকবৃন্দ, ট্রুথ টিভি নিউজের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। চলুন আজকে শুরু করা যাক আজকে নিত্য নতুন খবরের দিকে। ज्योति सीएनसी ये वो कंपनी है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका वो चर्चित मोनोग्राम सूट दिया था, वो सूट जिसमें प्रधानमंत्री का अपना नाम लिखा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इस ज्योति सीएनसी के साथ गुजरात सरकार का करार होता है, और ये ज्योति सीएनसी से जो है करार ये होता है कि वो 5000 वेंटिलेटर्स मुहैया कराएंगे। वो वेंटिलेटर्स जो कि फर्जी वेंटिलेटर्स थे, वो वेंटिलेटर्स जो एम्ब्यू बैग्स थे, वो वेंटिलेटर्स जो पुडुचेरी मंगवाता है मगर फिर उसे वापस कर देता है क्योंकि उनकी हालत बद से बदतर है, मगर इस पर चूं तक नहीं होती, इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। गुजरात मॉडल लगातार एक्सपोज हो रहा है और अब गुजरात हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की है, जो टिप्पणी की है, वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि गुजरात का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो एशिया के बड़े अस्पतालों में से एक है, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, वो किसी कारावास से कम नहीं है गुजरात मॉडल से। क्या आप जानते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ताजा फरमान में क्या कहा है? आपकी स्क्रीन पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल का मकसद है अपने पेशेंट्स का इलाज करना, मगर वो किसी काल कोठरी से कम नहीं है, वो शायद किसी काल कोठरी से भी बदतर है। बदनसीबी से गरीब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। मानवीय जीवन अनमोल है और उसे इस तरह से बर्बाद नहीं किया जा सकता। यही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने इस ताजा फरमान में, अपने आदेश में स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, उनकी भी बखिया उधेड़ दी है। क्या कह रही है गुजरात हाईकोर्ट नितिन पटेल के बारे में? आपके स्क्रीन पर हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री आखिर सिविल अस्पताल कितनी बार गए हैं और कितनी बार उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि सिविल अस्पताल के मरीजों, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और तमाम जो एम्प्लॉइज हैं, उन्हें किस तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं? अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बारे में गुजरात हाईकोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, वो सिर्फ एक अस्पताल के बारे में नहीं है, वो अहमदाबाद के ऊपर टिप्पणी है, वो गुजरात के मॉडल के ऊपर टिप्पणी है, क्योंकि आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार जो मजदूर हैं वो सड़क पर आ गए थे। और आपको याद होगा मुंबई के बांद्रा में एक बार जब प्रवासी मजदूर सड़क पर आया था तो हर न्यूज चैनल की प्राइम टाइम डिबेट में और फर्स्ट हेडलाइन था। मगर जब सूरत में उड़ीसा के मजदूर सड़क पर आए थे और इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनकी हालत गुजरात के अंदर बद से बदतर होती जा रही है, तो उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वायर की आपको यह खबर याद है? वायर की इस खबर के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर ज्योति सीएनसी ये वो कंपनी है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका वो चर्चित मोनोग्राम सूट दिया था, वो सूट जिसमें प्रधानमंत्री का अपना नाम लिखा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इस ज्योति सीएनसी के साथ गुजरात सरकार का करार होता है, और ये ज्योति सीएनसी से जो है करार ये होता है कि वो 5000 वेंटिलेटर्स मुहैया कराएंगे। वो वेंटिलेटर्स जो कि फर्जी वेंटिलेटर्स थे, वो वेंटिलेटर्स जो एम्ब्यू बैग्स थे, वो वेंटिलेटर्स जो पुडुचेरी मंगवाता है मगर फिर उसे वापस कर देता है क्योंकि उनकी हालत बद से बदतर है, मगर इस पर चूं तक नहीं होती, इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। 6 साल पहले जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे तो एक बहुत बड़ी ताकत उनकी क्या थी? उनकी बहुत बड़ी ताकत थी गुजरात मॉडल। पिछले 6 साल में कोई गुजरात मॉडल की चर्चा कर रहा है? नहीं कर रहा है। गुजरात मॉडल की क्या हालत है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह अहमदाबाद मिरर की खबर है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, नकली वेंटिलेटर्स का उद्घाटन कर देते हैं वहां के अस्पतालों का।
और ये वेंटिलेटर्स भी नहीं हैं, ये सिर्फ एम्बू बैग्स हैं। और ये वेंटिलेटर्स किसी के फायदे के नहीं हैं। बाद में जो वहां का मुख्यमंत्री कार्यालय है वो ये अहमदाबाद मिरर के मुताबिक ये झूठी खबर या ये झूठा बयान भी देता है कि मुख्यमंत्री ने कभी भी वेंटिलेटर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। अब अहमदाबाद मिरर द्वारा उपलब्ध कराई गई ये तस्वीर देखिए, ये जानकारी देखिए जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेंटिलेटर शब्द का इस्तेमाल किया था। यह हालत है गुजरात की। तो यहां पर गुजरात मॉडल पूरी तरह से धराशायी है। इस वक्त देश के टॉप 3 राज्यों में है गुजरात, अगर हम बात करें कोरोना संकट को लेकर। सबसे कम टेस्टिंग भी इसी राज्य में हो रही है, मगर कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। वो गुजरात मॉडल जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री जो हैं वो सत्ता में आए थे, उसकी अब कोई बात नहीं कर रहा है। जब गुजरात के एक पत्रकार धवल पटेल ये मुद्दा उठाते हैं कि विजय रूपाणी के शर्मनाक प्रदर्शन के चलते हो सकता है कि अब उनकी जगह मनसुख मंडाविया अगले मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, तो इस पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। यह है गुजरात मॉडल। जी हां, वो गुजरात मॉडल जिस पर पूरी तरह से खामोशी है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बारे में जो विसिल ब्लोअर है, वो अनाम चेहरा जिसने शिकायत की है, जिसके बुनियाद पर गुजरात हाईकोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणियां की है, उसका यह भी कहना है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो नर्सेस काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बद से बदतर हालात में काम कर रहे हैं। उनके पास पीपीई नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि मास्क, ग्लव्स और वो बुनियादी चीजें जिसके जरिए आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। आखिर गुजरात की स्वास्थ्य सेवा की इतनी बदतर हालत क्यों है? उसके लिए आपको यह बात समझना होगा कि पिछले 20 सालों से गुजरात का पूरा फोकस जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर रहा है। यानी कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन पर जोर तो रहा है, नतीजा गरीब जिन अस्पतालों में जाता है, यानी कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल, उसकी हालत बद से बदतर हो गई है।